कार्य समिति के सभी सदस्य चाहते थे कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। ये जब चर्चा काफी सीमा तक हो चुकी तो कांग्रेस अध्यक्ष ने बीच में इंटरवीन किया। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस की ऐसी कोई परंपरा नहीं है। अगर किसी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है तो जरूरी नहीं है कि हम भी उसी के अनुसार अपनी घोषणा करें। कांग्रेस में हमेशा से ये पता होता है कि सरकार बनने पर उसका नेता कौन है, तो इस पर चर्चा या नाम की घोषणा करने का क्या अर्थ है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी घोषित किया कि जो अगला चुनाव अभियान है वो राहुल गांधी के ही नेतृत्व में होगा। कांग्रेस कार्य समिति की यह बैठक घोषणा करती है कि 2014 का चुनाव अभियान श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में संपन्न होगा। राहुल गांधी ही कांग्रेस के भविष्य के नेता हैं। नमस्कार, मैं रविश कुमार। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे मगर भविष्य के नेता। यह फैसला कांग्रेस पार्टी का नहीं बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति में राहुल को पीएम बनाने की मांग को बीच में ही रोक दिया और कह दिया कि नहीं बनेंगे। शुक्रवार को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस का अधिवेशन का रंग फीका पड़ गया है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी के नरेंद्र मोदी के सामने नहीं होंगे। बैठक से पहले भी नेता दो तरह की राय की भाषा में बोल रहे थे। राहुल ने दैनिक भास्कर से कहा था कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी स्वीकार करेंगे। अब बहस होती रहेगी कि पार्टी कौन है, आलाकमान कौन है। राहुल पार्टी की बात मान रहे हैं या कांग्रेस अध्यक्ष और मां सोनिया गांधी की बात मान रहे हैं। तकनीकी शब्दावली का सहारा क्यों लिया कांग्रेस ने? क्या इसे कांग्रेस की हार के रूप में देखा जाएगा? क्या इसे कांग्रेस के कमजोर पड़ने के रूप में देखा जाएगा? रिलक्टेंस शब्द नहीं है राहुल की जिंदगी में, मगर लोगों की जिंदगी में राहुल को देखने के लिए ये शब्द तो हैं। जयपुर में सोनिया के कहने पर भी सत्ता जहर है। राहुल ने कहा था कि मैं अब से कांग्रेस के लिए काम करूंगा। क्या इस बार सोनिया ने सत्ता का जहर पीने से राहुल को बचा लिया है? क्या राजनीति में रहते हुए राजनीति से दूरी बनाए रखने की सोनिया की रणनीति राहुल तक भी चलती रहेगी, जिससे बीजेपी सत्ता मेरी और जवाबदेही उनकी बताकर अटैक करती रही है? याद कीजिए, पिछले साल जून और सितंबर का महीना गोवा में बीजेपी संघर्ष से गुजर रही थी कि मोदी बने या ना बने। हवा का रुख भांपने के लिए पहले उन्हें कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बताकर संकेत दिया गया कि मोदी के लिए, जो बाद में यह कमेटी सिर्फ एक सीढ़ी बनकर रह गई। प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनते ही कैंपेन कमेटी राजनाथ सिंह के पास चली गई और अब इसकी भूमिका के बारे में कोई सार्वजनिक चर्चा नहीं होती है। मगर इतना जरूर रहा कि इन सब संघर्षों से यह छवि बनी कि मोदी पार्टी के भीतर ही कितने विरोध से निकले हैं, लड़ाके हैं, फाइटर हैं। सवाल है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन भी जाए तो कांग्रेस के लिए क्या बदल जाएगा? क्या कांग्रेस ने इस हकीकत को स्वीकार कर लिया है? लेकिन ना बनकर तकनीकी शब्दावली के अंतर से कांग्रेस को क्या हासिल होगा? जयपुर में भी राहुल उपाध्यक्ष बने थे, तब भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जोश में थे और रो रहे थे, मगर वो जोश जनवरी से नवंबर के विधानसभा चुनावों तक नहीं टिका। क्या सोनिया राहुल को पीछे कर किसी और रणनीति को अंजाम दे रही हैं? क्या उम्मीदवार नहीं बनाने से बीजेपी के लिए राहुल पर हमला करना आसान नहीं हो जाएगा? क्या बीजेपी को राहत नहीं मिली? बीजेपी ने मजबूत उम्मीदवार के फॉर्मूले को 2004-9 में अपनाया था, लेकिन हर बार नाकाम ही हो यह जरूरी भी नहीं। मोदी या बीजेपी ने हमेशा अपने चुनावी अभियान को अमेरिकी प्रेसिडेंशियल पद्धति की तर्ज पर रखा है। मोदी ने कल ही अहमदाबाद में फिक्की के कार्यक्रम में कहा था कि अगर देश हमें जिम्मा देता है तो जिम्मेदारी अच्छी है तो भी लेनी होगी, बुरी होगी तो भी झेलनी होगी। भागने से देश नहीं चलता। मैं देख रहा हूं कि भागने का फैशन चल गया है। मुझे लोग पूछते हैं कि मोदी पटना रैली से भागे क्यों नहीं। मैंने भागना होता तो मोदी पैदा ही नहीं होता। ये होती है बात करने की तरीका। बम ब्लास्ट होते थे, भीड़ थी, सब होता था। लीडरशिप में ये भी दायित्व होता है जी, राहुल गांधी ने कहा। लेकिन राहुल गांधी को मोदी ने कहा, और राहुल गांधी ने दैनिक भास्कर में कहा था पहले कि आज भाजपा एक व्यक्ति आधारित सत्ता चाहती है जो देश हित में नहीं है। सत्ता किसी एक व्यक्ति की सोच और उसके अपने तरीकों से नहीं चलनी चाहिए। कांग्रेस इस देश के डीएनए में है। भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत की बात कह रही है। वो नहीं समझती कि कांग्रेस ऐसी राजनीतिक शक्ति है जिसने लोगों को देश में जोड़कर रखा है। जनार्दन द्विवेदी कहते हैं कि बीजेपी में पता नहीं होता
पीएम कौन होता है वहां झगड़ा होता है, इसलिए तय करना होता है। कांग्रेस में पता होता है, इसलिए तय करने की जरूरत नहीं। क्या ये काफी है? क्या राहुल की फिर इस बार नहीं चली? क्या राहुल के साथ जो युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही थी, प्रतीत हो रही थी, उसे पुरानी पीढ़ी ने तजुर्बों के नाम पर रोक दिया? तो कांग्रेस नेता नहीं रणनीति के सहारे लड़ेगी। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मणिशंकर अय्यर साहब हैं, कांग्रेस नेता। आरती रामचंद्रन हैं, आपकी किताब है डिकोडिंग राहुल गांधी अंग्रेजी में। कुमार केतकर साहब हैं, एडिटर इन चीफ दिव्य मराठी भास्कर। अशोक मलिक साहब हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। राकेश सिन्हा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मणिशंकर जी, आपसे ही पहला सवाल, ये फैसला राहुल का है या राहुल के फैसले को सोनिया ने कहा है? पूछने का संदर्भ यह है कि पिछले कई दिनों से वो कह रहे थे कि एक ही पद को लेकर इतना फोकस क्यों किया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के ही फैसले को सोनिया गांधी ने कह के उनका काम आसान कर दिया। सबसे पहले मैं नहीं जानता हूं कि फैसला क्या है। इसका कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। जी हुआ है, और जनार्दन द्विवेदी ने कहा है। क्योंकि जनार्दन द्विवेदी ने उन्होंने हाँ, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जाएगा कार्य समिति की बैठक के बाद। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। और मैं नहीं जानता कि किसने ये निर्णय लिया और क्यों लिया गया, लेकिन हमारी पार्टी में बहुत लंबी विरासत है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से ऐसे जो नतीजे हैं ये लिए जाते हैं। और शायद अन्य जो अभिप्राय हैं हमारे पार्टी में, उन सबको सुनने के बाद हमारी कार्यकारिणी समिति ने तय किया है कि बेहतर होगा कि हम अपने औकात पर रहें। और हमने कभी भी ये नहीं बताया है कि कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होनी चाहिए। हम समझते हैं कि हमारे लोकतंत्र में चुनाव के नतीजे तय किए जाते हर चुनाव क्षेत्र में, और फिर गणन होता है अंत में, और उसके आधार पर नतीजे बताए जाते हैं। और यदि हमें सरकार बनाना हो तो उस समय हम तय करेंगे कि कौन हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन आज के दिन इसका एक आखिरी रूप देना आवश्यक नहीं है। बीजेपी में अलग बात है, वो एक फाशिस्ट पार्टी है और उनको एक बहुत बड़े नेता की हमेशा आवश्यकता रहती है। पर बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी को उम्मीदवार ना बनाकर कांग्रेस ने एक तरह से हार मान ली है कि उनके पास नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत नेतृत्व वाले नेता के मुकाबिल कोई नेता नहीं है। वॉकओवर दे दिया है एक तरह से। मणिशंकर जी, आप वो समझते हैं कि मोदी का नाम रखकर मोदी जीत चुके हैं। ये ख्वाब देख रहे हैं। और इनको कभी इस देश में सरकार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी 2014 में। और हर हालत में नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति को ये देश अपनाएगा नहीं। ठीक है। मैं एक बात, जयपुर में राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी में कोई नियम कानून नहीं चलते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, हर 2 मिनट में नए नियम बनाते हैं और पुराने नियम दबा देते हैं, और यहाँ शायद किसी को भी पता नहीं होता कि कांग्रेस पार्टी के नियम क्या हैं। जो भी आपका विश्लेषण हो, मतलब एक मनमोहन सिंह को ज़रूर उम्मीदवार घोषित किया गया था, ये सारी परिस्थितियाँ, एआईसीसी का जो सेशन अधिवेशन बुलाया जा रहा था, उन सब के संदर्भ में कि आप राहुल गांधी को आगे करना है, वो ऐसा इंटरव्यू दे के संकेत दे रहे थे कि वो जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं, वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन नहीं हैं। तो क्या ये कहने के बावजूद उनकी इस छवि को और हवा नहीं मिलती कि राहुल शायद जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अब भाई, हमारे चुनाव प्रचार का नेतृत्व संभालना एक मुश्किल चुनाव में ये क्या भाग जाना है राजनीति से? और जबकि वो कहते हैं कि मैं और भी जिम्मेवारी उठाने को तैयार हूं, तो इसका मतलब यही बनता है कि जहां की 1 साल पहले तक वो मात्र यूथ कांग्रेस और स्टूडेंट कांग्रेस की जिम्मेवारी उठा रहे थे, अब 1 साल से वो हमारे उपाध्यक्ष के रूप में बहुत कुछ कर भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं हमारे पार्टी के बारे में। और हमारे सामने जो चुनौती है आज का, वो है चुनाव। और चुनाव का प्रचार का नेतृत्व संभालना कोई बच्चों का खेल तो नहीं है।
हाँ, ठीक और है। फिर यदि हम जीते हाँ, तो तब हम तय करेंगे कि कौन हमारे प्रधान। ठीक है। सन 2004 में इस टाइम पर जनवरी महीने में हाँ, किसको पता था कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? खुद उनको नहीं पता था। पर आपने दो जवाब में दो शब्द का इस्तेमाल किया, औकात और मुश्किल चुनाव। क्या हम ये समझें कि शायद ये हालात है, क्योंकि एक दलील चल रही थी कि कांग्रेस इस बार शायद बहुत कम सीट पाए, इतिहास में 100 से नीचे जाए, तो ऐसे में राहुल गांधी को अगर आप औपचारिक रूप से उम्मीदवार घोषित करते हैं तो उन पर ये लांछन हमेशा के लिए चिपक जाएगा। देखिए, हम ख्वाब देखने वाले नहीं हैं, हम तथ्य को देखते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो आने वाले चुनाव हैं उसके दौरान हमें एक कठोर किस्म की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। अब सन 2004 में भी इसी समय जनवरी महीने में लोग कह रहे थे कि कांग्रेस जीत ही नहीं सकती है, सवाल नहीं उठता है। यही कारण है कि वाजपेयी जी ने तय किया कि बजाय अक्टूबर महीने में चुनाव करवाने का 6 महीने पहले ही करवा देंगे। और फिर देखिए क्या हुआ। तो इसलिए यदि आप गंभीरता के साथ ये चुनौतियों को नहीं देखते हो और अपनी रणनीति को गंभीरता के साथ तैयार नहीं करते हो, तब कैसे जीत सकते हो? चलिए, ये आज के दिन कहना कि मैं जीत गया हूं या मैं हार गया हूं जी, ये तो मूर्खपना बनेगा। ठीक है, ठीक है। पर ये एक अच्छी बात है कि राकेश जी की एक पार्टी जो आपकी प्रतिरोधी पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है, अपने चुनावी हकीकतों से मुंह नहीं मोड़ रही है। वो उसे मुश्किल भी मान रही है, उसे गंभीर भी मान रही है, उससे सब चीज़ मान रही है। और वो कह रहे हैं कभी हार जीत का तो कोई फैसला नहीं हुआ है। फिर भी आप रविशंकर और प्रसाद और अरुण जेटली ने तुरंत ऐसा क्यों कहा कि कांग्रेस ने हार स्वीकार कर लिया है? देखिए, अभी मणिशंकर अय्यर जी को मैं उन लोगों में तो कांग्रेस की लड़ाई क्या सिर्फ मोदी की लड़ाई क्या सिर्फ राहुल गांधी से है क्या? मणिशंकर अय्यर जी तो कुमार विश्वास के की तरह अमेठी जाकर लड़ना चाहिए था उन्हें। हाँ, मणिशंकर अय्यर जी को मैं उन लोगों मानता हूँ जो विचार को लेकर पार्टी में बने रहते हैं। आप मत भिन्नता रखते हैं लेकिन वो असर्ट करते हैं अपने विचारों को। आज उन्होंने एक बात कही है कि उनको जानकारी नहीं है फैसला क्या हुआ। हाँ, वो तुरंत नहीं, ठीक है, कोई चाय पी रहा होगा, कोई मेहमान आया होगा। देखिए, ये संकेत है कि कांग्रेस में भी उत्सुकता नहीं है। हाँ, वो माइक जरा सा ले लीजिए आप। हाँ, उठा के। हाँ जी, हाँ, ये इधर अपनी तरफ खींचिए। हाँ, ठीक है जी। हाँ जी, अब बोलते रहिए। हाँ, कांग्रेस में ही उत्सुकता इस बात की नहीं है हाँ, कि पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, पार्टी क्या निर्णय लेने जा रही है। हाँ, इस कारण से आज कांग्रेसियों में जो उत्सुकता नहीं है उसका एक कारण है कि कांग्रेस मान चुकी है कि इस चुनाव में उनकी मानने की बात नहीं। उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि हाँ, विकट स्थिति है, ये एक मुश्किल भरा चुनाव है, हम अपने औकात को समझते हैं। ठीक है, दोनों बात को वो कह रहे हैं। ठीक है ना, हम इस पे आते हैं। तो आप थोड़ा आप अपना जरा माइक ठीक कर लीजिए। मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये अकीडो है कांग्रेस की तरफ से क्या? अकीडो लफ्ज मैंने पहली बार आज सुना है। अरे, उन्होंने राहुल गांधी ने कहा था। तो मैं अकीडो के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, तो मैं सोच रहा था अकीडो के बारे में क्या बोलूँ, पर ज़्यादा कुछ मैं जानता नहीं हूँ। शायद मणिशंकर अय्यर जी कुछ बता सके। मुझे लग रहा है कि देखिए, कांग्रेस ने इस निर्णय से स्वीकार कर लिया है कि ये चुनाव वो हारने वाले हैं। क्योंकि जनार्दन द्विवेदी ने ये कहा कि राहुल हमारे भविष्य के नेता हैं, राहुल हमारा चुनाव में नेतृत्व करेंगे, मगर वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट नहीं है। तो कहीं उनको ये लगा है कि अगर उनको लगता कि राहुल को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित करने के बाद उनको चुनाव में फायदा होगा तो वो घोषित करते, क्योंकि चुनाव तो हारो जीत का खेल है, कोई इमोशनल खेल तो नहीं है। तो उनको शायद लगा कि फायदा नहीं होगा और उनको घोषित करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होने वाला, चुनाव शायद गया। दूसरा, 10 साल के बाद, जैसे मणिशंकर अय्यर जी ने कहा, ये बहुत कठिन चुनाव है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत हाई है, लोगों का क्रोध कांग्रेस के विरोध में बहुत है। अब चुनाव कौन जीतेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वो अलग बात है, मगर कांग्रेस के सामने बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। अगर कांग्रेस हारती है ये चुनाव, जैसे कि 1996 में हारी थी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में, कांग्रेस चाहेगी कि गांधी परिवार को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को कोई भी क्रिटिसिज्म से, आलोचना से बचाएं और पूरा जो दोष मनमोहन सिंह को दे। तो अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित कर देते तो शायद ये करना आसान नहीं होता और वो फोकस डाइवर्ट हो जाता मनमोहन सिंह से। पर इस बात के बावजूद अशोक जी कि विधानसभा चुनाव में
कांग्रेस ने राहुल गांधी को आगे किया, वहां हार मिली, राहुल गांधी ने जिम्मेदारी स्वीकार की। इस बात के बावजूद कि कांग्रेस राहुल गांधी ने यूपी चुनाव में अपने आप को दांव पर लगाया, हार मिली, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की, हम ये क्यों ही यही बात हम क्यों इतनी आसानी से मान लें कि वो हार के डर से या हार के लांछन के डर से वो ये जिम्मेदारी लेने से हिचक रहे हैं या कांग्रेसी उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं, तब भी जबकि इन 4 विधानसभाओं में यही कहा गया कि सब कोई इसलिए हारा, खासकर गहलोत और शीला दीक्षित, क्योंकि मनमोहन सिंह सरकार की छवि ऐसी थी इसलिए हारे। देखिए ये जो चुनाव हुए 4 प्रदेशों में चुनाव हुए, ये जहां तक मुझे लगता है 2 लेवल पे हुए। एक बहुत महत्वपूर्ण किस्म से ये एक लोकल चुनाव था, अशोक गहलोत और वसुंधरा जो भी था, मतलब वो परिस्थितियां उसमें और शिवराज मुद्दे, उसके ऊपर एक नेशनल कॉन्टेस्ट भी था। नहीं, अगर मैं ये जानना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी हार से डरते जी तो फिर गुजरात में क्यों जाते? वहां भी हारा था उन्होंने। गुजरात तो ज्यादा गए नहीं, 2007 में जो भी गए तो उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया है ना। यूपी में गए, मध्य प्रदेश में गए, राजस्थान में गए, छत्तीसगढ़ में भी गए, है ना। इन सब चुनावों में यूपी में वहां हार रहे हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जा ही रहे हैं फिर। लेकिन वो दिल्ली के स्तर पर ये दाग क्यों बचा करेंगे? दाग तो है ही कि उन्हें जिस तरह से सोनिया गांधी 98 में आती हैं, 2004 में 6 साल के भीतर अपनी पार्टी को सत्ता में ला देती हैं, राहुल गांधी पिछले 10 साल के तमाम प्रक्रियाओं के बावजूद, हालांकि उनकी छाया में काम कर रहे थे, फिर भी कांग्रेस को ऐसा अपने नेतृत्व में कोई जीत का सुख नहीं दिला सके, है ना। तब भी लेकिन मैं कह रहा हूं, हार की स्थिति के बावजूद हम क्यों मानेंगे हार ही कारण है? देखिए कहीं यूपी चुनाव में हाँ उन्होंने नेतृत्व लिया, मगर मुख्यमंत्री के कैंडिडेट नहीं थे। बाकी 4 प्रदेशों में जो हाल में चुनाव हुए वो डायरेक्ट कैंडिडेट नहीं थे। तो ये अगर राजस्थान में हारे हैं तो लॉस देखा जाए तो अशोक गहलोत का है ज्यादा से ज्यादा। कुछ हद तक कह सकते हैं मनमोहन सिंह का हो या राहुल गांधी का हो, मगर ज्यादा अशोक गहलोत का है। दिल्ली में हार शीला दीक्षित की है, कुछ हद तक मनमोहन या राहुल गांधी की है। मगर केंद्र में अगर वो मोदी के सामने, और आज मोदी की जो छवि है अच्छी है, वो अच्छा आदमी है बुरा आदमी है वो अलग बात है, वो उसकी छवि बहुत एक कद काफी ऊंचा है आज, उनकी लोकप्रियता आज बहुत है, ये सबको मानना पड़ेगा। आज मोदी जैसा राइवल जो सामने आता है, वाजपेयी भी कम लोकप्रिय नहीं थे, वाजपेयी भी कम लोकप्रिय नहीं थे। 2004 में मणिशंकर जी जैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस से बिना किसी उम्मीदवार के मैदान में गई। जी बिल्कुल, मगर 2004 में सोनिया जी 182 सीटों वाली लोकप्रियता 2 बार 98 और 99 में लाकर वो सरकार चला चुके थे। सोनिया गांधी जी वो प्रधानमंत्री की कैंडिडेट भी नहीं थी डिक्लेयर, नहीं थी, पर कांग्रेस के कोई भी नहीं था। नहीं देखिए 2004 था कि वो विदेशी मूल का मुद्दा था, वो जरूर था, लेकिन वो प्रधान 2004 में कांग्रेस बीजेपी से 8 या 9 सीटें 7 सीटें ज्यादा जीती है। ठीक है, बीजेपी एक मिनट सुनिए, बीजेपी वो चुनाव हारी है, मैं मान रहा हूँ, कांग्रेस शायद जीती नहीं है। 2009 में कांग्रेस की जीती अच्छी जीत हुई, पर 2 बार तो सोनिया गांधी ले ही गई हैं तब भी एक वाजपेयी के रहते हुए भी 182 से आप 7 सीट कांग्रेस से कम आ जाए तो ये हारी है एक तरह से। नहीं, है ना, बीजेपी हारी है, मगर कांग्रेस की ये हारी है। मैं वही समझना चाह रहा हूँ 2009 में बहुत बेहतरीन जीत। क्या बीजेपी की तरफ से एक लोकप्रिय नेता का सामना कांग्रेस पहली बार कर रही है, या गांधी नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति पहली बार कर रहा है? क्योंकि 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी का सामना कर चुकी हैं। देखिए 15 साल से लगभग 2004 से बीजेपी बाहर है। एक और चीज है, कुमार के 2004 में 8 साल से कांग्रेस पावर में नहीं थी, 15 साल से कोई गांधी परिवार का व्यक्ति पावर में नहीं था। ठीक है, अब 10 साल में पावर में विपक्ष में होने का एक लाभ उनको, और अन्य लाभों में ये मिला होगा। 10 साल में वो पावर में जो बीजेपी को भी विपक्ष में होने का अन्य लाभों में एक लाभ मोदी के होने का भी मिल रहा है या मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। कुमार केतकर साहब, राहुल गांधी चुनाव अभियान का नेतृत्व करेंगे, लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनेंगे। इन 2 तकनीकी शब्दावली के अंतर से क्या कोई बहुत कांग्रेस के तरफ से एक पॉलिटिकल चैलेंज में कोई आपको अंतर दिखाई देता है क्या? जैसे बीजेपी से पढ़ रही है कि मोदी की लोकप्रियता के सामने वो नहीं आ सके, वंशवाद का जो मुद्दा नरेंद्र मोदी ने उठाया था उसका सामना करने के लिए राहुल गांधी खुद को सामने नहीं ला सके। मुझे लगता है कि मीडिया के सब एंकर पर्सन्स है या एडिटर्स है, वो सब एक्चुअली साइको एनालिस्ट होने चाहिए, मीडिया की नहीं।
क्योंकि वो हमेशा यही चर्चा करते रहते हैं कि सोनिया के दिल में क्या है, राहुल जी के दिल में क्या है। गांधी परिवार से जितना ऑब्सेशन कांग्रेस वालों को भी नहीं है, उतना ऑब्सेशन मीडिया को, विरोधी दलों को और राजकीय पंडितों को है। समझो कि राहुल गांधी का नाम तय होता तो यही टीका टिप्पणी इस तरह से होगी कि ये आदमी को कोई अनुभव नहीं है, मोदी जैसे जायंट के सामने खड़े हैं, ये तो हारना डेफिनेट है। हाँ। ये तो तय हो गया है कि हार, क्योंकि अभी भी सब कह रहे हैं कि वो हार रहे हैं। हारेंगे या नहीं हारेंगे मुझे मालूम नहीं, मैं कोई विजुअलाइजर नहीं हूँ, फॉर्च्यून टेलर नहीं, लेकिन कोई भी डिसीजन कांग्रेस में हो या कोई भी डिसीजन सोनिया और राहुल लेंगे तो उसकी चर्चा उनके खिलाफ किस तरह जाए उसी चर्चा होती है। मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। 2009 में सब लोग कह रहे थे कि इंडिया यूएस डील के बाद और लेफ्ट पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस का स्टॉक इतना लो हो गया है कि कांग्रेस 150 सीट के आगे जा नहीं सकती है, ऐसा बहुत लोगों का मानना था। आपको शायद याद होगा कि मीडिया में चर्चा हो रही थी कि फिर प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, मायावती बनेगी, शरद पवार बनेंगे। तो तब चर्चा ये थी। जब उनको 206 सीटें मिली तब चर्चा ये हुई कि ये सोनिया राहुल की वजह से नहीं मिली, ये तो मनमोहन सिंह के वजह से मिली। तब मुझे लगता है कोई भी घटना हो तो इसका इंटरप्रिटेशन करते समय वो गांधी फैमिली के दिल में क्या है और कांग्रेस के दिल में क्या है। मैं तो दिल की बात नहीं कर रहा था, जो बात सामने है उसके बारे में आपके दिल में क्या है वो मैं जानना चाह रहा था। सीधी जो बात है, सीधी जो बात है उसकी चर्चा होनी चाहिए, सीधी जो बात है उसकी चर्चा होनी चाहिए। ये साइको एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन हमेशा सीधी बात क्या है उनको खड्डे में डाल देता है, फिर भी वो करते रहते हैं। 2009 में किया, 2004 में किया, सब करते रहते हैं। मुझे लगता है उससे कोई बाधा नहीं है। आप सही कह रहे हैं, आप मीडिया का एनालिसिस कर रहे हैं। मीडिया का एनालिसिस आपको लेकर भी किया जा सकता है और मोदी को लेकर भी किया जा सकता है। और मेरा सवाल है, हम रणनीति का ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस मीडिया का एनालिसिस, कांग्रेस नेता अगर लेकर नहीं जा रही है, ऑलरेडी तय किया है कि मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मीडिया और राजकीय पंडितों ने ये तय किया है कि मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। उनको सिर्फ उनका कैबिनेट डिसाइड करने का है बस। बाकी सब मीडिया ने तय कर दिया है। पर फिर भी लेकिन राहुल गांधी ये क्यों बार बार कहते हैं कि मैं रिलक्टेंट पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं जिम्मेदारी से भागता नहीं हूं? क्या इस रूप में इसे नहीं देखा जाएगा? आप कह रहे लेकिन वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है। नहीं, मुझे नहीं समझ में आता। रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, आपका इंटरप्रिटेशन है। वो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। होते तो कहते मैं नहीं आता। वो खुद ही कह रहे हैं रिलक्टेंट होते हुए भी वो आए हैं, ऐसा आप मानते हैं? रिलक्टेंट होते हुए भी आए हैं तो ऐसे क्या है? सोनिया गांधी ने उसके माथे पे बंदूक थोड़ी रखी है कि आप रिलक्टेंट हो फिर भी जाना चाहिए। मुझे लगता है ये सब साइको एनालिटिकल नॉनसेंस। मैं साइको एनालिटिकल नॉनसेंस नहीं कर रहा था कुमार कितकर साहब, मैं राजनीतिक सवाल ही आपसे कर रहा था कि एक बड़ी पार्टी, दो पार्टियां जा रही हैं। मीडिया में चर्चा जो चल रही है कि राहुल ये करेगा, मैं आपकी तरह इतना टेलीविजन नहीं देखता हूं, लेकिन फिर भी मीडिया ही चर्चा कर रही है। जब राहुल गांधी स्टेटमेंट करता है, जब राहुल गांधी कोई स्टेटमेंट करता है, वो स्टेटमेंट सामने है, वो ले लो आप। तो आप चर्चा नहीं करते हैं? कोई खबर मिलती है तो आपको? नहीं, मुझे लगता है जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था, वो इंटरव्यू उन्होंने साफ कहा था जो रोल पार्टी देगी वो करेंगे। तो उसका इंटरप्रिटेशन ये हो गया कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है। पूरे 5 दिन उसके ऊपर चर्चा चल रही है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, कैंडिडेट बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो आएंगे तो मोदी का सामना कर सकेंगे या नहीं, उसकी चर्चा है। लेकिन उनका स्टेटमेंट इतना ही था कि जो पार्टी रोल देगी वो करेंगे। तो व्हाई डोंट वी टेक दैट एज फेस वैल्यू? जी ठीक है। पर आरती जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि एक आपकी किताब पढ़ते हुए मुझे ये लग रहा था कि जितनी हिचक शुरू में सोनिया गांधी को रही राजनीति में आने की, उतनी हिचक राहुल गांधी को भी रही, लेकिन दोनों ही आए। ये क्या उसी की कॉन्टिन्यूटी है कि जिस तरह से सोनिया खुद को दूर रखती हैं, रहते हुए भी राहुल को भी उसी तरह से वो दूर रखना चाहती हैं? कि आप सीधे मत उतरिए, आप जिम्मेदारी संभालिए, पार्टी को लीड कीजिए, लेकिन आप पदों के चक्कर में फंस के अपने आप को इतना स्टेक उसमें मत डालिए। नहीं, इनफैक्ट मैंने ऐसा नहीं लगता मैंने ये किताब में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि राहुल इनफैक्ट रिलक्टेंट नेता नहीं है। जो उन्होंने आज ये इंटरव्यू में, कल जो इंटरव्यू आया उसमें कहा
कि वो रिलक्टेंट नहीं है। इनफैक्ट मैं ये बात मानती हूँ कि वो एक जब वो 2004 में पॉलिटिक्स में आए, ये कंसिडर्ड डिसीजन था, पूरी फैमिली की ओर से एक डिसीजन लिया गया था। तो उसको आप एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन के रूप में, ये एक मीडिया इमेज है जो पार्टली जो उनकी माँ है उनकी इमेज की वजह से राहुल गांधी को भी वो इमेज में देखा गया था, लेकिन वो रिलक्टेंट नेता नहीं है। एक बात जो आपने पहले भी कही कि ये रिलक्टेंस अभी क्यों दिखाई दे रहा है, अगर आप वो जो इन्होंने जो इंटरव्यू दैनिक भास्कर को दिया है वो जरा पढ़े तो उसमें राहुल गांधी ने ये बहुत क्लियरली, बहुत ही स्पष्ट तरीके से इंडिकेट किया है कि वो तैयार है ही, यानी वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टी उनको देगी वो लेने के लिए तैयार है। तो अभी ये पार्टी के ऊपर था कि उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, राइट। तो वो अगर उन्होंने तो इंडिकेट किया था कि भी मैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए तैयार हूं, कि मुझे वो कैंडिडेट बना दीजिए, मैं तैयार हूं। तो ये मुझे लगा कि राहुल गांधी की ओर से जो उनकी इंस्टिंक्ट्स रहे हैं इतने सालों में पॉलिटिक्स में, ये बहुत सारी गलती हुई है, लेकिन ये एक करेक्ट इंस्टिंक्ट था उनका कि जो ये इलेक्शन, ये जो जंग है, ये करो या मरो उस टाइप की जंग है जो मोदी जी के साथ जो उनका सीधा मुकाबला है, और ये मुकाबला वो लेना चाहते थे। लेकिन पर आपको क्यों लगता है कि उनके ये कहने से कि ठीक है राहुल गांधी के नेतृत्व में ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं, इन दोनों में क्या विशेष अंतर क्या है? नहीं, अंतर होता है क्योंकि ये इलेक्शन में क्योंकि मोदी जी को इस तरह प्रोजेक्ट किया गया है, ये जरूरी है कांग्रेस कार्डर के लिए एक मोरल जो हौसला बुलंद होता है कार्डर का कि ये एक हमारा जिगर वाला एक लीडर है जो कोई चुनौती से डरता नहीं। या ये हो सकता है कि मोदी को एक बहुत बड़े एक ओरेटर या उनकी स्पीच मेकिंग स्किल्स के लिए वे बहुत जाने जाते हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जो भी है। राहुल गांधी का उतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है, लेकिन ये तैयार हैं ये बैटल लेने के लिए, ये बैटल में उतरने के लिए। ये एक मैसेज चला जाता जो कार्डर को डेफिनेटली एंथूज करता। तो मुझे लगता है कि ये बिटवीन जो वो चाहते थे और जो उनकी माँ चाहती थी, ये एक डिफरेंस रहा है, उनके अप्रोच में एक डिफरेंस है। ये कुछ इस तरह का डिफरेंस है जैसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बीच में एक जनरेशनल डिफरेंस था, एक अप्रोच टू पॉलिटिक्स का डिफरेंस है, वो दोनों में है और आज ये एकदम खुल के दिखाई दे रहा है।